तो ऐसा नहीं है कि पुरुष हैं, महिला भी अग्रसर हैं। आपका काम मैंने काफ़ी जगह देखा, चाहे बावड़ी गेट चौक था, चाहे हनुमान डानी थी, चाहे वाल्मीकि चौक था, चाहे आपका दिनों नीमपाल चौक था, यानी आप हर जगह आज हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए। क्या मानते हैं राहुल में बदलाव कितना आ गया? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आज आपके कंधों पे पूरा भार था, क्या कहें? आज महाराणा प्रताप जी की जो शोभा यात्रा निकाली है युवाओं ने, वो अब तक देखा जाए जैसे अब समापन हुआ है तो बड़ी पीसफुल रही। हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा लेकिन पीसफुल। 40 किलो की भैया। 40 किलो ना 40 किलो बोले भाई, तो लड़की है ये तो उसके लिए होंगे फॉर्मेलिटी टाइम है। प्रोग्राम के अंदर एंट्री करते हुए और वही राजपूताना शान के रूप में कहें, तलवार के रूप में, कटार के रूप में कहें, पगड़ी के रूप में कहें, नमस्कार है बात तो है। शरीर पे पगड़ी 4 चांद लगा दे है और क्या बहुत बढ़िया। व्यक्ति तो भी निखारते हैं और आदमी चरित्र भी निखारते हैं। बहुत नमस्कार, मैं अजय और भाई शिखर दोपहरी का 1:25 हो रहे हैं मेरी घड़ी में। और आज की बात करूं तो तारीख 9 मई और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 482वीं जयंती के सभी क्षेत्र के जयंती बनाने के लिए सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। और पूरा मेला एक स्थिति और देखी थी मैंने इस ग्राउंड की। यहाँ पे पशुधन मेला लगा था जो तो पिछले दिन लगा था, या तो वास्तवता में तब रौनक यहाँ पे दिखी थी और या फिर आज 9 तारीख को रौनक दिख रही। और पूरे शहर की बात की जाए तो होल्डिंगों से शहर लबालब है। अब यहीं देख लीजिए, ठाकुर वीरेंद्र सिंह तंवर जी ने प्रदेश संगठन मंत्री विश्व क्षत्रिय परिषद की ये इस तरह के होल्डिंग आपको पूरे शहर के अंदर मिल जाएंगे। और चौक की बात करूं तो भगत सिंह चौक और शहीद आजम के नीचे आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती बनाई जा रही। वहाँ पे जहाँ पे पशुधन मेला लगा था, एक अवस्था उस दिन देखने लायक थी और एक अवस्था आज देखने लायक है। तो युवा आ रहे, जोश में है, वो टोरा होना चाहिए। टोरा तो टोरा जो है। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, बढ़िया जी, ठीक है। क्या कहेंगे आज? जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी, बहुत बढ़िया जयंती मनाई जाएगी अब की बार। पिछली बार से काफ़ी अच्छी है अब की बार। सब भाईचारा बना कर रखा है, राष्ट्रीय लेवल की है और बहन बेटी की इज्जत करते हैं सारे राजपूत भाई। कोई भी बहन बेटी अगर साथ में निकलती हैं तो उसकी सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं, उसको रास्ता देते हैं, कोई उपद्रव नहीं होगा। ये जिम्मेवारी हमारे राजपूत भाइयों की, यानी देखने लायक होगी आज की जयंती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार। शहर के अंदर आज एक ही ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जो कभी नहीं मिला हुआ भाई। कदे भी कौन दिखे सा, कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ यार, राजपूत सब ऐसी है, सारा राजपूत इकट्ठा यहीं पे, सारे जिले जिले के इकट्ठे आदमी आड़े आएंगे सर। यही आएंगे। हाँ। मैं ग्राउंड का लेवल आ गया और भव्य नज़ारा देखा जा सका है। कैमरामैन से वही बड़ी बाहर का दृश्य दिखा दे और युवाओं के अंदर वही जोश देखा जा सकता है। नमस्कार, क्या कहेंगे जयंती के उपलक्ष्य में? भाई साहब, बड़ा एक जोश उल्लास के साथ जयंती मनाई जा रही है। भिवानी गांव तिगड़ाना से आए हैं, कम से कम 500 आदमी। हम ट्रैक्टर, गाड़ी, बाइक पूरा जोश के साथ हैं। तलवार अपना जो भी सब लेके आए हैं और अब यहाँ अब आपके ताकत जाएंगे तो आज महाराणा प्रताप जयंती के ऊपर युवा क्या सीख लेगा और क्या संदेश लेके जाएगा, क्या क्या देगा? महाराणा प्रताप ने त्याग किया है और हम भी ये सीख लेते हैं। हमारा भी यही काम है, त्याग करना, बहन बेटियों की इज्जत बताना, आराम से रहना, किसी को गलत शिक्षा नहीं देना। जी, क्या कहेंगे? महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर आज युवा में बहुत जोश है और ये जोश बना रहे। जय महाराणा प्रताप। जय महाराज जी। हमारा तो यही संदेश है, युवा जो भी युवा है नशे पते से दूर रहे। जितनी कोशिश हो, हमारे जितने भी युवा है अपने नशे से दूर रहे और आगे बढ़ रहे हैं। यानी आज ही हर युवा, हर बुजुर्ग, हर नेता आज कुछ न कुछ सीख के जाएगा या कुछ संदेश दे के जरूर जाएगा। और वही भव्य नज़ारा कि ग्राउंड तो अब दिख रहा, क्योंकि सरों की गिनती हमेशा देखी जा सकती। जी, जेएनसी पे आएगा सर। और मैं प्रोग्राम स्थल की तरफ बढ़ता हुआ और जोश बस एक से बढ़कर एक जोश देखा जा सका है। ये जोश एक अलग ही फीलिंग भरते हैं उस जगह के अंदर।
तो आज जोश से भरी ये जगह है, देखी जा सकती है उड्डा ग्राउंड के अंदर। नमस्कार। तो आज वो अंदर जा दूँगा तो प्रोग्राम के अंदर एंट्री करते हुए और वही राजपूताना शान के रूप में कहें, तलवार के रूप में, कटार के रूप में कहें, व पगड़ी के रूप में कहें। नमस्कार। बात तो है, शरीर पे पगड़ी 4 चांद लगाते हैं और क्या, बहुत बढ़िया व्यक्ति तो भी निखारते हैं और आदमी चरित्र भी निखारते हैं। बहुत बढ़िया है। और हर राजपूत के सभी लोगों को जो हिंदू हैं, पगड़ी और तिलक बहुत ज़रूरी है। जरूरी है, पगड़ी और तिलक बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आज देख लो राजपूताना पगड़ी किस तरह बांधी जाएगा। भाई साहब राजपूताना पगड़ी बंद हो गए। हाँ जी, बांध दिया प्लीज, तो सीख लेंगे। नमस्कार। क्योंकि सीखना चाहूँगे वो सीख भी लेंगे युवा। चलो भाई आज राजपूताना पगड़ी बांधनी और सीख लो, क्योंकि ज़रूरी है। भाई साहब ने बताया तिलक और पगड़ी सख्त जरूरत है जी। तो अच्छा, जो पगड़ी बांधेंगे इसका क्या नाम, क्या बोलते हैं पगड़ी को? पगड़ी को साफा, साफा बोलते हैं। हाँ जी, राजपूती साफा। राजपूती साफा जो ये रास्ता में ज़्यादा बंद है, हरियाणा में कम बंद है नहीं? हाँ जी हाँ जी, अभी तो हरियाणा में भी ट्रेंड हो रहा है पूरा। अच्छा, ट्रेंड पूरा आ गया। हाँ। तो भैया सिखा दे, ईमानदारी तो है लोगों ने, क्योंकि ट्रेंड चाहेंगे ट्रेंड बदल लेंगे युवा। बिल्कुल जी बिल्कुल। आराम आराम से बांधिए, कोई जल्दी को नहीं है। आ जा भाई, कल बस खाने जरूर है भैया। हाँ ना आराम से बांध भाई। हाँ जी, एक सेकंड लगा दे यार। नमस्कार, कैसे हैं? तो बताएं भाई, एक तरह तो आप पगड़ी का नज़ारा देख लें, सीख लें, और एक तरह मैं लोगों से बात भी कर लूँगा कि सर आज महाराणा प्रताप की जयंती के ऊपर क्या युवा संदेश लेके जाएगा और क्या देके जाएगा, क्या संदेश मिलेगा? क्या ये संदेश? सर्व समाज के लिए है सर। महाराणा प्रताप की जयंती के लिए सर्व समाज ने बनाई है और इसका सभी को संचालन करना चाहिए शांति प्रिय होकर। दिखानी है पगड़ी। तो अच्छा, क्या मीटर का हो भैया ये पगड़ी का कपड़ा? 5.25, 7.25 और 9.25 और 11.25 भी होता है। 2 मिनट रुको। तो पगड़ी सही तरीके से बांधो तो क्या घंटा बंद है पगड़ी? ये 1.5 से 2 मिनट में। मिनट में 1.5 से 2 मिनट में बांध देंगे पगड़ी। अच्छा जी। तो और क्या क्या दिया जा रहा है आज ये जो समाज के लिए, ठाकुर समाज के लिए फ्री में, या इनके पैसे ले जा रहे हैं? हाँ जी, या सेल लगी हुई है किस प्रकार की? नहीं ये मतलब टी शर्ट भी है आपके पास? तो हाँ जी, टी शर्ट अलग अलग रेट है जिनके। अच्छा, नॉमिनल मार्जिन पे दिए जा रहे हैं आपको, ये ऐसा नहीं है कि 20 रुपए पीस पे। अच्छा अच्छा, 20 रुपए 30 रुपए 30 रुपए मार्जिन पे है। ऐसा नहीं है कि भाई अनाप शनाप रेट है। समाज सेवा जी। अच्छा समाज सेवा ही है। समाज सेवा ही है ये तो। कोई लेना देना नहीं जिसमें पैसे। इनका शोरूम है, ये तो अपने बिरादरी के लिए आए। अच्छा अच्छा, समाज के लिए आए हैं, लेकिन नई चीज देंगे समाज को। नहीं समझ। असम से मैं करनाल जी। अच्छा, असम से आए आप लोग? हाँ जी, असम से आ रहे हैं जी। अच्छा अच्छा, गाने गुना में भी। हेलो, चलो सर। और ये भाई यानी कि राजस्थान से आ रहे हैं, अच्छा अलवर से अच्छा, स्पेशल। आपका कपड़ा अलग है, ये कपड़ा अलग है, कपड़ा का फर्क? हाँ, सब अलग अलग है। अलग है। कपड़ा कोई कॉटन का है, ये कॉटन है जो बांध रहे हैं अभी। अच्छा, ये कॉटन है, ये जरी और कॉटन है। जरी कॉटन है। ये राजस्थान से आए हैं इस रैली में स्पेशल। अच्छा अच्छा, कहाँ से आए आप? राजस्थान से? अलवर से। अलवर से? हाँ जी। ये बात हो भाई, बंधवानिया तो ठीक है वो भाई, बंधवाने में दिक्कत हो, बांधने में दिक्कत को नहीं होगा। बांधने वाले ने भी दिक्कत होगा जी, इसकी बात है। भाई इसमें पूरा टाइम लग नहीं गया। आ गया। सुबह से कितने साफे बांधते नहीं, आपकी तो प्रैक्टिस होगी सर। हाँ जी, रात को सुन लो क्या आता है, ऐसे ही चल रहा है। परेशान है घर वाले। कई बार तो अपने बच्चा है पगड़ी पहन दे रात को। अच्छा, बच्चा के बन देंगे, चलो अच्छी बात है। अपने काम के प्रति और अपने समाज के प्रति वफादार हैं। ये राजपूतों की शान है, ये पगड़ी कल्चर है। हाँ जी, इसके बिना बोलते राजपूती वफादारी। अधूरी है। इसके बिना हमारी राजपूती है ही नहीं, मूछों के बिना और पगड़ी के बिना। पगड़ी आज आपने नहीं बांधी, टोपी पहनी हो आपने? बस ही मैंने गर्मी की वजह से नहीं पहनी, गर्मी की वजह से, और एक हाँ। थोड़ा जल्दी था, भीड़ एकदम होगी। अरे कम से कम भाई ने 200-250 पगड़ी बांध चुके अभी। चलो भाई, ये पगड़ी बंद की ध्यान दे भाई। राजस्थान से आए हो, क्या नाम है? नीतीश, कहाँ से आए हैं? अलवर। रास्ते में तो पगड़ी पूरी बांधने जाना है। हाँ, आपने बांध जाओ पगड़ी, आज सीख रहा हूँ भैया। आज सीख ली तो वीडियो देख ली भैया, ठीक है ना? नहीं भाई साहब, वीडियो देख लिया। तो ये शुरुआत का नज़ारा है और भव्य नज़ारा देख सकते हैं आप। चारों तरफ से जहाँ जहाँ पे आने का स्थान है, चाहे वो उस शिक्षा बोर्ड की तरफ से आने वाले साधन हो, चाहे वो शहर से आने वाले साधन हो, युवा के जोश की बात हो, तो युवाओं का जोश लबालब है, जो देखते देखा जा सका है। पंडाल भी बहुत दूर है, ऐसा नहीं है पंडाल लवे है। तो पंडाल के अंदर चलते हैं और आपको आज पंडाल के अंदर का नज़ारा दिखा दूंगा, जो आज दिखाने के लायक है।
कह रहे हो तलवार वाले। चालीस किलो की भैया, हाँ 40 किलो। ना 40 किलो बोले भाई, ये तो लड़की है, ये तो लड़की भाई, ये तो उसके लिए होंगे फॉर्मेलिटी टाइम है, बस दिखाने के लिए। ये हथियार थे, ये अस्त्र थे, शस्त्र थे, यस, समाज के अस्त्र शस्त्र थे जब युद्ध हुआ करते। लेकिन अब लोकतंत्र है, अब सरकार प्रजातंत्र का राज है। नमस्ते। हेलो नमस्ते। माल तो बढ़िया लिया हुआ। हाँ माल बढ़िया बढ़िया लिया है ना, बढ़िया बेची हो। हाँ, बढ़िया। क्या की बेचती कुल्फी? हाँ बिक्री बकरी सी होगी, थोड़ी बहुत हुई है। बहुत सी होगी फिर तो। हाँ है माल में डबल लिया हुआ ना, हाँ, माल में। गर्मी भी करनी पड़े है। हाँ घंटी में अंदर है, जरूरी है घंटी, घंटी में ना के है। और एक तरफ बेलगिरी का जूस है, एक तरफ भाई कुल्फी बेचा है। और अच्छा एयरटेल की सिम मिल रहा है। अच्छा एयरटेल की सिम भी आने दोगे? हम भी बढ़िया हो यार, तारे भी बढ़िया काम है। हम तो जी में तंबू गाड़ दो है, और क्या, चलो अच्छी बात है। तंबू हर एक जगह गाड़ देते हैं। आ जाओ भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार भाई। कहाँ से आए हैं? तिगड़ाना से आए हैं जी। क्या कहेंगे युवा और क्या सीख के जाएंगे आज महाराणा प्रताप जयंती के ऊपर? हम महाराणा प्रताप के उसके चलते कदम पर चलना चाहो। हाँ, जिस तरह महाराणा प्रताप लड़या था ना, उस तरह हम लड़ने चाहो। हाँ, अपनी जात खातर, अपनी क्षत्रिय धर्म खातर, देश के लिए है सब कुछ। क्षत्रिय का काम ही है। पूरा जुनून है, फौज की भर्ती दुआ दो, जयंती दे देंगे। चलो युवाओं की मांग वाई है भाई, रोजगार सबसे अहम जरूरी चीज है। हाँ, लेकिन धर्म भी बहुत जरूरी है जी, धर्म बहुत जरूरी है, उसका पाछा रहा। धर्म की रक्षा करना बहुत जरूरी है। अब पंडाल के अंदर जा रहे और पंडाल का अंदर का नज़ारा देखने लायक है, जो देखा जा सका है। तो अब मैं जो हूँ विराम अपनी वाणी को, और अब आप प्रोग्राम का ले आनंद, क्योंकि पंकज सोनी आपको एक चीज़ से रूबरू कराएगा और एक चीज़ आपको खुल के दिखाने का आज काम करेगा। घोगड़ा सभी गांवों से हजारों की संख्या में युवा साथी पहुंचे। मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा, आप लोग यहाँ से निकलते चले जाए, मेरा निवेदन है। गाँव से भी 5 बसे भर के बहुत अंदर बुला लो, अंदर बुला लो। क्या लगे भाई? महाराणा प्रताप अमर रहे। वो नीला महाराणा प्रताप जी की जयंती वो मना रहे हैं। इस अवसर पर भाई शहर सिंह की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। श्याम सिंह राणा मेरे साथ विधायक रही है, शिक्षण के बाद ये भी हमारे बनते हैं। हमारे सम्मानित मंत्री श्री नफे सिंह राठी जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में यमुनानगर से चल के आए प्रकाश भारती जी का भी स्वागत है, जो हमारे एससी समाज के बहुत प्रतिष्ठित नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है। एक मंच आए हुए मेरे सभी जिला से, पूरे हरियाणा प्रदेश से राजपूत सरदारों, मैं आपको भी नमन करता हूं। साथियों, आज महाराणा प्रताप की जयंती है। जिस हर्षोल्लास के साथ आप इसे मना रहे हैं, इसी हर्षोल्लास के साथ आप अपनी कौम का नाम ऊंचा करें। साथियों, आपको गर्व होता होगा जब आपको राजपूत शब्द लगाते हैं। साथियों, महाराणा प्रताप राजपूत के घर में जन्म हुआ, और साथियों भगवान श्री राम भी आपके घर में जन्मे, और वो सर्व समाज के हैं, सभी उनकी पूजा करते हैं। हमने उनके आदर्शों पर चलना है। आदरणीय हमारे भाई जो यहाँ कोने कोने से आकर पहुंचे हैं, मैं अपनी दिल की गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और आपसे आग्रह करता हूं कि जो नए यंग साथी आए हैं, इन मोतियों को एक जगह परोएं और अपनी ताकत का एहसास कराएं। साथियों, आज ताकत सिरों की होती है और ताकत अपनी कम्युनिटी की होती है, चाहे उसको किसी भी जगह
क्या कहेंगे आज भव्य प्रोग्राम देखते हुए? आपके सामने जन समूह सामने है, हजारों लाखों की संख्या में आज महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाने के लिए लोग एकत्रित हुए हैं। मुख्य रूप से जो हमारे अतिथि हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, दिलीप सिंह खली जी, वो सभी 5 मिनट के अंदर पहुंचने वाले हैं। बाकी जितने भी विशेष अतिथि हैं वो मंच पर हैं और आज ब्लड डोनेशन करके क्षत्रिय समाज और सर्व समाज ने मिलकर इस महाराणा प्रताप जयंती की शुरुआत की। और मैंने खुद शेर सिंह राणा आज ब्लड डोनेट किया सबसे पहले और फिर इस कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत हुआ। राणा जी, आज देश कहीं ना कहीं सरकार ने धर्मों में बांटा हुआ, तो क्या कहेंगे, किस प्रकार की लड़ाई है, किस प्रकार ये जीना है, किस प्रकार क्या बात है? सरकार तो धर्मों में बांट रही है, हिंदू मुसलमान लड़ाई चल रही है, क्या कहेंगे? नहीं, हम हिंदू मुसलमान किसी जाति की लड़ाई की ना किसी लड़ाई में पड़ते, ना कोई देश में लड़ाई है। ये तो राजनीति करने वाले लड़ाई कराते हैं। भाईचारा जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद। तो क्या कहेंगे भव्य प्रोग्राम को देखते हुए कि क्या कितनी खुशी है कि भिवानी की जनता ने आपको, भिवानी के भाइयों की ताकत आपने देख ली। भिवानी में आज जो ये जयंती मन रही है, ये ऐतिहासिक जयंती है। ये आपके सामने है, लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं और मैं बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। क्या संदेश देंगे, क्या संदेश लेके जाएंगे आप? एक ही संदेश देंगे, वो भाईचारे का। हमने सर्व समाज की जयंती मनाई है और सर्व समाज को ही आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू सर। क्या संदेश देंगे, क्या संदेश महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। महाराणा प्रताप जयंती तो पहले हमेशा मनाते रहे, लेकिन श्री श्याम सिंह राणा जी, शेर सिंह राणा जी ने अब की बार ये फैसला किया कि महाराणा प्रताप जयंती सर्व समाज के द्वारा मनाई जाए। महाराणा प्रताप जयंती मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए, इनके फैसले के ऊपर। आज आप देख रहे हैं लाखों की तादाद में इनके गाइडलाइन पर महाराणा प्रताप जयंती बहुत बढ़िया, कह सकते छोटी काशी ठाकुरों की समाधि में जा सकते, ऐसा है, बस आई थी ये चलो, ये तो महाराणा प्रताप जी के नाम से ही बसी थी, लाल ठाकुरों ने बचाई थी। लेकिन आज इसमें सर्व जातीय समाज के आदमी हैं, किसी एक समाज के नहीं है, कोई एक पार्टी के नहीं है, सभी पार्टियों के, सभी समाजों के आदमी यहाँ हैं। ये महाराणा प्रताप जी के 482वें जन्मदिन पर अपने आदरणीय श्याम सिंह राणा जी, शेर सिंह राणा जी ने ऐसी पहल की है जो आज तक हरियाणा में नहीं हुई। मतलब आज आप भी पूरे शहर के अंदर चमक रहे हैं ऑडियो के माध्यम से, के माध्यम से। क्या जो ऐसा है जी, यो सभी भाइयों का है। मेरे भी जो ड्यूटी लगाई थी 1.5 महीने से, मैं भी उसका अपना मेरे जो जुम्मा लगा था, मैं भी अपनी मेहनत कर रहा हूँ। और बाकी तो सभी से तो आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी, श्याम सिंह राणा जी को पूरी ताकत के साथ अजय भाई मारी क्या कहेंगे जयंती को देखते हुए? आज महाराणा प्रताप जी की जयंती सर्व समाज ने शेर सिंह राणा की अध्यक्षता में आज भिवानी जिले में होनी तय हुई है। तो इसके लिए मैं सारे समाज का, JMC न्यूज का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भगवान की दया से आशा करता हूँ कि आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते रहें। सर, आज युवा क्या संदेश देगा और क्या संदेश लेगा, क्या प्रेरणा मिलेगी? आज ये संदेश है, आज छत्तीस बिरादरी की महाराणा प्रताप की जयंती 482वीं सफल हुई है और 36 बिरादरी के नेता आए हुए हैं। इसका श्रेय संयोजक शेर सिंह राणा, श्याम सिंह राणा और आप जैसे, हम जैसे सभी लोग शामिल हैं। इससे पहले कभी पार्टी की होती थी, आज पार्टियों की नहीं, पार्टियों की है। तो कह सकते हैं कि शेर सिंह राणा फिर से इतिहास रच डाला भिवानी की तरह पे। और शेर सिंह राणा ने महाराणा प्रताप की जयंती बनाई, वैसे वो विचारों के हैं, ऐसे को पॉलिटिकल आदमी शेर सिंह राणा जी नहीं है, वो समाज के हितैषी है और समाज 36 बिरादरी के उन्होंने सफल बनाई, हम उनका धन्यवाद करते हैं। अरे हल्दी घाटी समर लड़ो, दोनों हाथ उठा के स्वागत करते हुए, अरे हल्दी घाटी समर लड़ो, तो भव्य नजारा, यानी वहाँ पे पैर रखने की जगह कौन है। 1 मिनट में आया, आप बैठा जो है। तो यहीं पर राहुल राणा और राहुल राणा की टीम, ये वो शख्स है जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर चौक को कायाकल्प कर दी, 1 मिनट में करवा दी। या छोड़ा होते साहब ओवे ना, नमस्ते। क्या कहेंगे आज जयंती पर?
जयंती देखो बढ़िया जयंती निकाली है, नजारा है, पैर रखने जगह को नहीं, सुख शांति सबसे बड़ी बात है। डिसिप्लिन में हुई कोई इस तरह की कोई घटना नहीं घटी। सारी यात्रा में बढ़िया सुख शांति है, तो थोड़ा अच्छा लग गया। हमने भी आप तो एक वादा कराया था कि डिसिप्लिन में काटूंगा, वो हो गया। तलवार नहीं पाओगी तो आपके किसी टीम के बंदे पर तलवार नहीं है, सबसे बड़ी बात यह बहुत बड़ी बात है ना। तलवार तो जैसे मिले वो लहराना लुढ़ाना इस तरह ना कोई वो गलत चीज जो है। तो यो पना हुआ करते बनवाया भाई, यो तो मेरा से राजस्थान है कौन सा फिर काला है, काला तो हमने मेरा है, काला अब कौन लग गया क्या ये दर्द एक दिन पहले ही मैंने। तो अब किस प्रकार प्रोग्राम है, क्या गतिविधियाँ आगे हैं? अब ये थोड़े जो राजनीतिक पार्टी हैं और जो अपने उनकी थोड़ी अपनी चर्चाएं होंगी राजनीतिक विषय पर होगी या सामाजिक जो भी होगी इनकी, और फिर माना प्रताप चौक पर जाकर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद अपने अपने घर जाएंगे सारे। तो आपका प्लान क्या है कि आपको होना चाहिए स्टेज के पास था, लेकिन आज आप खड़े हुई समारोह तो के ड्यूटी दो हो ना ड्यूटी आए भाई कई सारे हांड बात करते, कोई सेक्टर का काम है, कोई भाण बेटी गल तो बात हो जा, उड़े तो बैठनियाँ घने हो जाएंगी, इन चीज़ें देखनियाँ कोई हो है। लेकिन राहुल राणा अपनी जिम्मेवारी पकड़ ली, काम पकड़ लिया। जिम्मेदारी तो अपने मन की हो जी, जिम्मेदारी कोई कितने निभाना चाहो उड़े निभा ले। तो मैं आ रहे हैं बालक आ रहे हैं और भी फिर भी भारतीय भी आ रहे हैं, भाईचारा आ रहा है हमारा, तो जिम्मेदारी हमारी बने है। हर चीज़ तय अच्छी बुरी जो भी कुछ होगी वो हमारी जिम्मेदारी बनेगी, हमने ठानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आज कह सकते हैं महाराणा प्रताप जयंती के ऊपर वास्तवता में आज पूरी छोटी खासी उमड़ कर यहाँ पे देखी जा सकती है। भाई यो मेला तो जब तो ये एक तो मेला जब रहता है वो जब कृषि मंत्री जब मेला लगवाया था, एक आज रंगारंग प्रोग्राम देखना है, इतिहास रचेगा भी बनेगा, तो क्या मानते हैं? तो आप देखो या तो हमने तो पता थी, और ये तो कुछ ऐसी चीज़ें थी भाई साहब इस तरह भव्य बनाते हुए बहुत भव्य है। वैसे भी अब तक तो मतलब आपने 3 महीने भी देखी होगी और भी देखी होगी, इसी डिसिप्लिन तर इतनी बढ़िया भव्यता तक नहीं बनी होंगी वे, तो खुशी की बात है, हर्ष की बात है। और सबसे बड़ी बात अब तक कमिटमेंट था मेरा 5-7 दिन पहले, वो कमिटमेंट पूरा हो गया मेरा। आप मिल भी गई, वो भी एक भगवान की माता की कृपा है, ये मिल गया। इसके बाद कुछ हो जियो तारा जल हमारा कमिटमेंट पूरा हो लिया है। भाई राहुल ने कहा था कि जो है वो हम खरे उतरेंगे, तो खरे उतर के वास्तव में क्या कहेंगे? ये बहुत ही भव्य नज़ारा है आज, और ये 36 कौम की एक बहुत बड़ी जीत थी कि महाराणा प्रताप जो भव्य इतना सुंदर आज इस प्रांगण में इतने आदमी एकत्रित हुए हैं, तो ये बहुत ही खुशी की लहर है कि आज इतनी भव्य नज़ारा बहुत ही अद्भुत और देखने लायक है। छोटे महाराणा प्रताप। अच्छा, छोटे महाराणा प्रताप जी आगे नाम क्या है बच्चे? बेटा नाम बता। तक्षित प्रताप। लेकिन जोश और उमंग वो की वही है जो महाराणा प्रताप के अंदर थी, जो आज वास्तव में छोटी काशी के अंदर उमड़ कर आज छत्तीस बिरादरी महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में आज भव्य नज़ारा दिखा रहे हैं और देखे जा सकते हैं। चाहे मेरा ग्राउंड की बात करें, चाहे उल्टा ग्राउंड की आगे की बात करें। हाँ बच्चे बोलो। तक्षित प्रताप। अच्छा, अपना नाम क्या है? नाम बता दे। कान्हा है? कान्हा। हाँ, तलवार ले कितनी बड़ी है यहाँ बच्चे? तलवार इसके माल है, ये है ठाकुर साहब हैं, वाह जी भाई। पढ़ते हो क्या? तो अब किस प्रकार के अगला कार्य के क्या कहाँ से कहाँ जाएगा? अब भाई सिद्ध है ठाकुर साहब की कोठी से होते हुए तो शोभा यात्रा शुरू भी होगी शायद, सारे जान लग रहे हैं वहाँ पर माल्यार्पण करके फिर अपना समापन की ओर कदम रख देंगे और अपने गंतव्य में जाऊंगे। चलो धन्यवाद आपका। तो ये नज़ारा है, एक नेता और मिल गए हैं, अब उन तौर कर लूँगा बात। बताएं क्या कहेंगे आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में? तो ऐसा नहीं है कि पुरुष हैं, महिला भी अग्रसर है। नमस्कार, रेखा राघव जी आगे है, नेता हो। अच्छा भाई, मोटे ज़्यादा हो गए, मार खा के। नमस्कार अजय जी। नमस्कार, क्या कहेंगे आज जयंती को उपलक्ष्य? हमने अखबारों में ये पढ़ा है अकबर महान था, लेकिन जिस अकबर महान की गाथा हम सुनते हैं उस अकबर का नाम सुन के वीर सिर में उठ के बैठ जाता था। आज ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है। 482वीं जयंती है। आज पूरे शहर में, युवाओं में, पूरे
सर्व समाज में जिस तरह से मिलजुल कर ये कह सकते हैं रेखा जी कि छोटी काशी के अंदर इतिहास लिख दिया 36 आदमी मिलके महाराणा प्रताप जयंती को उपलक्ष्य में। महाराणा प्रताप जो थे वो किसी एक जाति के थे भी नहीं, और ये बहुत अच्छी शुरुआत की है कि आज सर्व समाज के लोगों ने एक साथ जयंती मनाई है और हमेशा ऐसे इतिहास लिख डाला। बिल्कुल जी, और आगे अच्छे लिखते रहेंगे। तो नमस्ते, क्या सीखा, क्या सिखाया? संदेश होगा। ये सीखा कि सबसे पहले तो मैं महाराणा प्रताप को उनके जन्म दिवस के ऊपर में नमन करना चाहती हूँ, और सभी देशवासियों का जो यहाँ पे पहुँचे हैं उनको भी नमन करती हूँ। फीका पड़ता था तेज सूरज का जब वो शीश झुकाता था, फीका पड़ता था तेज सूरज का जब वो शीश झुकाता था। थी तुझ में कोई बात राणा, अकबर भी तुझसे डरता था। थी तुझ में कोई बात राणा, अकबर भी तुझसे डरता था। आज के युवाओं से मैं यही कहना चाहती हूँ कि वे आगे आए और महाराणा प्रताप के दिखाए हुए रास्ते पे चले। और मेरा एक और भी नारा है, जो मृत्यु को भी ललकार, जो फीका पड़ता था तेज सूरज का जब वो शीश झुकाता था। थी तुझ में कोई बात राणा, अकबर भी तुझसे डरता था। वो भी लहू लाल है जो खून से डर जाता है। वो भी लहू लाल है जो खून से डर जाता है। लेकिन महाराणा प्रताप के खून में एक अलग ही जलवा था, और वो महाराणा प्रताप के वंशजों में भी है। कह सकते हैं कि एक कहावत थी राजपूत समाज के अंदर, मैं महिला घूंघट के अंदर के, लेकिन आज कह सकते हैं स्टेज पे महिला विराजमान भी है, अगुवाई भी कर रही, चाहे वो समूह के रूप में हो चाहे वो जनसमूह के रूप में। क्या जी, आज भी महिला अपने कायदे में बैठी हुई थी, वो अगर घूंघट नहीं था फिर भी अपने अदब में बैठी। क्या सिखाया? बहुत कुछ सीखा। सिखाने के लिए तो कुछ है, यही सीख तो हुए हैं। पापा क्या सीख लेके आए? क्या पापा सीख क्या ली? संदेश ये है अजय जी, हमें महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और हमेशा उनके दिखाए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। कह सकते ठाकुर साहब इतिहास लिख डाला महाराजा की जयंती पे। देखो ये तो 36 बिरादरी के महापुरुष तो 36 बिरादरी के होते हैं, एक जाति का नहीं होता। इसलिए ये प्रोग्राम था, 36 बिरादरी का प्रोग्राम था, इसलिए लोगों ने इस पर बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। मैं इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कहाँ से आए आप? जटलुआरी से। क्या कहेंगे, आज कितना अच्छा लग रहा महाराणा प्रताप जयंती पे उपस्थित होकर? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप बल्ला ले रहे? हाँ बोलो। तो बताएं कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। सीखने को तो ये मिला, सभी राजपूत भाई एकता करके यहाँ पर मौजूद हुए हैं। सभी ने एकता का प्रतीक दिया। एक क्षेत्रीय एक से लेकर अंत तक स्वाभिमानी रहता है। जय महाराणा, जय माँ भवानी। ये खाया करो, इतने गांव में बैठे हो, शिखर दोपहरी हो रही है, 3 बज रहे हैं, भीड़ बढ़न लग रही, घटन को लग रही भाई, जज्बा हो दिखाए हो। क्योंकि नए नए मोती है ना, तो एक दूसरे से जुड़ेंगे तो इनकी एक लंबी सी कतार बनती जाएगी, बन जाएगी। और गर्मी की बात मत करो, इनका तो बीपी खून में ही गर्मी क्या। चलो ये माहौल है और ये रंगारंग प्रोग्राम है, चाहे स्टेज की साइड का देख लीजिए, चाहे उस साइड का देख लीजिए, चाहे इस साइड का देख लीजिए, यानी देखते ही देखा जा सकता है आज छोटी काशी के अंदर भव्य नज़ारा महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य के अंदर। वह नज़ारा तो है ही है, उसके साथ में जो इतिहास बन रहा है उसके साक्षी आज कहीं ना कहीं मास्टर सतवीर रतराज जी भी रहे हैं, स्टेज पर आए हैं, बोल के आए, क्या बताएं सर, क्या लगा, क्या देखा? आज सर्वप्रथम मैं महाराणा प्रताप जयंती पर पूरे हरियाणा को, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक महापुरुष की जयंती आज सर्व समाज के लोगों ने मिलकर मनाई है। पहले हमारे महापुरुषों पर ये पर जातियों का जो लेबल था, जो लेबल हटाने की कोशिश की गई है, ताकि सभी सर्व समाज के लोग मिलकर के, सभी जाति और धर्म के लोग मिलकर के यहाँ पर आए हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग आए हैं और आज शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड सभी समाज के लोगों ने भाग लिया है और ये जयंती मनाने का काम किया है। सर्व समाज ने आज इतिहास लिख डाला महाराणा प्रताप जयंती के ऊपर। आज सर्व समाज ने एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा है इस महाराणा प्रताप जयंती पर। ये आज एक नया अध्याय लिखा जाएगा ये इतिहास में, लिखा जाएगा। तो क्या कहें और क्या कहेंगे, क्या आपने बातें बताई, क्या सीख के आए? आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज समाज के लोगों ने इस प्रकार की विचार करके राजपूत समाज के लोगों ने सर्व समाज के लोगों को निमंत्रण दिया, बुलाया
और सभी समाज के लोगों ने मिल बैठ कर के जयंती को मनाया है। बहुत अच्छा संदेश है, इससे भाईचारा फैलेगा, हम आपस में मिल बैठ कर के रहेंगे और जो हमारे महापुरुषों पर एक जाति धर्म का लेबल है वो भी हटेगा। थैंक यू सर। तो बात की मास्टर सतवीर सिंह रतेला जी से कि आज वो इतिहास के गवाह रहे हैं महाराणा प्रताप जयंती के ऊपर, तो बताया कि आज जो इतिहास लिखा जाएगा ये इतिहास के अंदर वास्तवता में लिखा जाएगा और दर्शाया जाएगा कि भिवानी के अंदर 9 मई को भी इतिहास लिखा गया था सर्व समाज के द्वारा। ना हो लेकिन जोश इतना है यो हम तो किन्ने को निकलना चाहते, यो जो किन्ने है यो हमारा भाईचारा है, राजपूताना है और जय राजपूताना, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय राजपूताना। देखते देखा देखो ऐसे पर्व भाईचारा के जो मिलावे 36 बिरादरी का पर्व है अपना, और सब ने मिलावे ऐसा पर्व है ना, हमेशा होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। हाँ कोई प्रोग्राम में सामूहिक प्रोग्राम कैसे भी हो, अजय परमाल आगे पागला जा ठेदा साहब नमस्ते। हेलो संजय आजा भाई पंडित जी राजा नु बाकी काम चल रहा है, जयंती में आए हैं, शोभा बने हैं शहर के अंदर, एक नया मैसेज जा रहा है शहर के अंदर, क्या मैसेज आएगा आगे ना पंडित जी? आएगा नरेंद्र मोदी बताइए। हाँ जी, महाराणा जयंती बनाई जा रही है आज शहर के अंदर, सार्थक मैसेज जा रहा है शहर के अंदर, क्या मैसेज आएगा? देखिए महाराणा प्रताप किसी एक जाति के नहीं थे, वो सभी जातियों को साथ लेके चलते थे। उन्होंने अपने देश और अपने देशवासियों के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अपने देश पे जो भी आँच आए तो सबको एकजुट होकर अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। जी सर बताइए क्या कहेंगे? भाई ने क्या आपने आए हो तो क्या कहते रहोगे भाई? आज जयंती में एक नई मैसेज गया शहर के अंदर, सोनू बोंग पे बुलवा, सोनू बोंग ने बुलवा, ये सोनू बोंग आज के संयोजक ये हैं। अच्छा आज का जो ये जितने भी एक मिनट आज जितना भी मतलब ढांचा रचा गया है वो सोनू बोंग है भाई, युवा नेता है हमारे समाज के और अग्रणी है, उनके द्वारा ये भीड़ इकट्ठी की गई थी भाई सोनू बोंग जी। आए बड़े भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। बताएं आज क्या मैसेज आएगा और क्या आज युवा सीख रहा जयंती वाले दिन की? जयंती तो एक ये सारे भाईचारा ने मिलकर मनाई है जी, 36 बिरादरी ने मिलकर मनाई है, लेकिन ये अग्रणी रहे हैं उसमें, अग्रणी सारा समाज रहा है जी। और ऐसा है महाराणा प्रताप जी के बारे में लोगों को भी बताना और एक एकता का भाईचारे का संदेश देना, ये हमने सब इसके पर्पज से जयंती निकालते हैं, इनके सम्मान में निकालते हैं। 36 बिरादरी मिलकर सब जयंती एक अलग मैसेज आएगा अब की बार देश के अंदर से कि चाहे परशुराम भगवान परशुराम की जयंती हो, चाहे महाराणा प्रताप की जयंती हो, अब की बार 36 बिरादरी मिलकर सबके साथ बिल्कुल 36 बिरादरी की जयंती थी भाई साहब, ये कोई एक समाज की पूरे 36 बिरादरी, यानी महापुरुष भगवान सभी के होते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ, महापुरुष भगवान सबके होते हैं। नमस्ते नमस्ते। देख ले दूसरा अजय परमार है ना भाई, चलो और बोल लेंगे मैं और से बुला दूंगा जी। दो बोल भाई अजय परमार भाई, जितना जैन सी छा रहा था ना, भगवान से मैं दुआ करता हूँ कि दिन दुगनी रात चुगनी ये जैन सी न्यूज ये दिलो दिमाग में लोगों को ऐसे ही छाता रहे। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप समाज में एकता का भी काम कर रहे हैं। हम खुश हो के महाराणा प्रताप जयंती पर आपको चाय पानी ये मेरे नाम की गोपसौन दे देना। हाँ तो आप दे देना ना, आप दे देना, आप दे देना। बोलना समझा करें, अभी ड्यूटी पे हूँ, मेरे नाम दे दिया यारो, वो तो गौ माता आपकी मेरी की न्यारी है। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जो समाज में एकता का काम कर रहे हैं। स्पेशल धन्यवाद आपने, बिल्कुल परमार साहब सभी मिलते हैं ना भाई, अलग मिजाज के आदमी है भाई हम। हाँ तो बचपन के दोस्त, लेकिन हमारा भाई बहुत अग्रणी हो गया है, छा रहा है पूरी भी। चलो ये आपका प्यार आशीर्वाद भाई। ओके अभी ठीक हो भाई साहब, कैसे हैं? खूब बढ़िया जी। और सुनाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कवरेज किया अपने महाराणा प्रताप जयंती को। वाह जी वाह। हाँ परिवार की तरफ 4 चांद लगे आज पूरे शहर के अंदर, एक अलग मैसेज आएगा। अच्छा किया आपने, एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है शहर के अंदर, क्योंकि अब की बार इस जयंती के अंदर कुछ हटके चीज देखने लायक थी, जैसे कि युवाओं का जोश। युवाओं के हाथ में हथियार थे, तलवार थी, लेकिन वो अपनी हद के अंदर थी। एक क्या बोलते हैं कमान के अंदर ही थी, ना कोई डिसिप्लिन तोड़ा ना किसी प्रकार का। बस ये था कि युवाओं ने जोश दिखाया, वो दिखाना जायज़ था और लाजमी था। नहीं बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल ठीक है। चलो अब और मिलेंगे तो नमस्कार। क्या कहेंगे आज की जयंती को उपलक्ष्य में? आज प्लीज आप आओ। नमस्कार। आप वो शख्सियत है लूनी लागे या लूनी मेहनत की लूनी है, क्योंकि ये सुबह लगे थे 10 बजे स्टेज को ऊपर
और अब समापन पे है जयंती और करीबन 6:15 हो चुके। तो मेहनत ये है, क्योंकि मेहनत करने के लिए मेहनत दिखानी पड़ती है, ज़रूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल। तो पूरे प्रदेश को, छत्तीस बिरादरी को एक मंच के नीचे इकट्ठा किया और महाराणा जयंती की शोभा बढ़े, क्या कहेंगे? बिल्कुल, पूरे प्रदेश के कोने कोने से सभी छत्तीस बिरादरी के भाई आए और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उन्होंने वीर महाराणा प्रताप की जयंती के रूप में आज मनाई। और आपसी जिस प्रकार से माला में मणियों होते हैं, बिल्कुल मैं समझता हूँ पूरे छत्तीस बिरादरी को एक माला में पोने का आज काम किया सभी भाइयों ने। तो क्या मैसेज लिया, क्या संदेश देंगे और क्या संदेश सीख के जाएंगे आज? एकता का संदेश लेकर के जाएंगे अजय जी आज, बिल्कुल। क्योंकि ये इतिहास है, चाहे भगवान परशुराम की जयंती थी वो भी छत्तीस बिरादरी की थी, चाहे महाराणा प्रताप की जयंती हो वो भी छत्तीस बिरादरी द्वारा बनाई जा रही। और सबसे बड़ी बात है मिलजुल के बनाई जा रही। इसके अंदर कोई द्वेष नहीं, कोई किसी की जाति पत्ती नहीं, कोई नहीं, सभी अपने हैं, सभी महाराणा प्रताप के बच्चे हैं। बिल्कुल सही बात है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब बच्चे अपना नाम क्या है? जयंत। जयंत, पूरा नाम बता। जयंत शर्मा। देख ले बच्चे की ठाकुर साहब की तलवार भी आंडी है। पढ़ते हो? खुल के बोल। कौन सी पढ़ते हो? 4th में। 4th, साहब पढ़ते रहना, पढ़ना जरूरी है। अब बच्चे अपना नाम क्या है? निखिल। निखिल। निखिल, पूरा नाम बता। निखिल सिंह। निखिल सिंह। ये बस चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई हो, एक जोश अलग देखा जा सका है जयंती वाले दिन, क्योंकि जोश होना भी चाहिए। क्योंकि स्टेज पर कहा था कि खून गर्म रहना चाहिए राजपूत समाज का। यह बात गलत तो नहीं कही? बिल्कुल सही बात। हाँ, चलो अब वहाँ पे अब राणा जी हैं, हो गए फ्री तो जरूर दो बात करूँगा। हो गए फ्री सर? अब यहीं पर समापन किया जाएगा। हाँ, यहीं समापन किया गया। सर क्या मैसेज दिया जाएगा, क्या कहेंगे? अभी इसको अलग मैसेज एक ही है कि आज भव्य तरीके से सर्व समाज ने मिलकर महाराणा प्रताप जयंती मनाई, जिसका स्वागत सभी समाज ने किया, स्वागत भी किया और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। आज आपकी एक अहम भूमिका देखी जा सकती है, चाहे रोड की बात हो, चाहे स्टेज की बात हो, क्या कहेंगे? कितना दिल खुश था कि आज भव्य प्रोग्राम था छत्तीस बिरादरी के मिलकर जैसा। देखिए, मैं तो आपको बताऊं, इतना भव्य प्रोग्राम था कि मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो गई। इतनी भीड़ थी, इतनी धूप थी। वहाँ गाड़ी में हम लोग जब डिसाइड कर रहे थे भाई इधर जाना है कि उधर जाना है, तो मुझे चक्कर आने लगे। तो मैंने कहा भाई जाओ, मैं थोड़ी देर बैठता हूँ। फिर मैंने कहा भाई मैं अब गाड़ी में बैठ के आऊँगा। तो मैं गाड़ी में बैठ के सारे युवाओं के पूरे भिवानी में जहाँ जहाँ इच्छा थी, देखो हमने पहले से ही पूरी समझाया हुआ था कि कोई बदतमीजी नहीं करेगा, और हमारे समाज के भाई बंधु किसी से कभी बदतमीजी करते भी नहीं है। ये तो जो है योद्धा कौम है, और आज जो है जो सर्व समाज को मैं साथ में ले लिया है, तो ये और भी अच्छी बात है। तो राणा जी कह सकते हैं छोटी काशी के युवाओं का एक हटके जोश अलग ही देखा जा सकता है पूरे देश के अंदर, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भिवानी में जो आज जयंती मनी है, अब शायद इससे पहले तो किसी पूरे भारत में नहीं मनाई गई होगी, जितनी संख्या में लोग थे और सर्व समाज के लोग भी उसमें शामिल थे। तो ये भाईचारा बढ़ा है, इसको अब अगले साल तक और जीवन में आगे तक भी लेके जाएंगे। और क्षत्रिय समाज आज बड़ा जो है समझदार हो रहा है कि हमें अब आगे करना क्या है ना। तो राजनीति से ऊपर उठकर, सामाजिक संगठनों से ऊपर उठकर ये जयंती मनी है। आपने देखा होगा मंच पर जो पीछे होर्डिंग लगा हुआ था, वहाँ पर भी सिर्फ महाराणा प्रताप जी और उनके सहयोगी की फ़ोटो थी। लेकिन बीच बीच में कोई राजनीतिक बात कर रहा था तो आप टोकने वाले थे, आप जैसे लोग? नहीं, कोई राजनीतिक बात अगर किसी ने करने वाली कोई बात की तो हमने उसको रोका, क्योंकि ये प्योर महाराणा प्रताप जी के चाहने वालों का कार्यक्रम था। और कल से आप जिस पार्टी में हैं उसमें आप राजनीति कीजिए, आपका वेलकम है। अब तो आपको पता चलेगा वो छोटी काशी आपसे कितना प्रेम करती है, तो अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि चुनावी माहौल भी चल रहा है और हर प्रकार की गतिविधि देखी जा सकती है, समाज की हो चाहे छोटी काशी की हो, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव में तो अभी बड़ा समय है। कोई जीवन में हर कार्य सिर्फ चुनाव के लिए नहीं किया जाता। चुनाव एक अलग मसला है, समाज एक अलग मसला है। हम जिस समय राजनीति करनी होगी हम तब राजनीति करेंगे, लेकिन अभी ये प्योर सामाजिक कार्यक्रम था और समाज के हर वर्ग ने मिलकर इसको सफल बनाया। भिवानी का ऐसा कोई सामाजिक संगठन नहीं है जिसको हमने निमंत्रण नहीं दिया। कह सकते हैं कि आज सभी संगठनों को और सभी छत्तीस बिरादरी को एक माला के अंदर पिरो के माला, मोतियों पिरो के माला बना दी।
ये तो आपने खुद अपने आंखों से देखा है कि ऐसा हुआ है। आज 36 बिरादरी के लोग एक माला में पिरे हुए थे, मंच पर भी और नीचे भी। और आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की हमने जय जयकार नहीं करी, हमने सिर्फ एक ही जय जयकार कराई, वो है महाराणा प्रताप जी। युवाओं के लिए कोई लास्ट संदेश क्या कहेंगे? युवा बहुत बधाई के पात्र हैं, चाहे वो भिवानी के हमारे भाई हों और चाहे पूरे हरियाणा से आए हुए युवा साथी हों, वो सब बहुत बधाई के पात्र हैं। उन्होंने इतनी कड़क धूप में कम से कम भी 5-6 घंटे तक जो है इस कार्यक्रम को किया, तो वो सब बहुत बधाई के पात्र हैं। बल्कि हम तो आज जो है मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे खुद के जो है तबीयत थोड़ी देर के लिए डाउन हो गई थी। थोड़ा आज मैंने ब्लड डोनेशन में क्या हुआ कि सबसे पहला तो ब्लड डोनेट किया ना, तो उसके कारण जो है थोड़ा चक्कर मुझे आ गए थे। ये जो हम रोड शो कर रहे थे, तो फिर हमने उन बच्चों को कहा भाई आप 36 बिरादरी का जोश देख के और राजपूत जोश देख के चक्कर भी भूल गए, सारे काम भूल गए। अब सबसे आगे आपकी गाड़ी अगवाई करी थी, क्योंकि मैं हर चौक पे ऊपर मैं फिल्म शूट करा था। बिल्कुल हम लोग जो है, मैंने उनसे यही प्रार्थना करी भाई जब तक पैदल चल सकते थे चल लिए, अब मैं गाड़ी में बैठ जाऊं। आप युवा हैं और फिर क्या होता है कि हम लोग काफ़ी महीने से भी मेहनत कर रहे थे, और मैंने जैसे बताया थोड़ा ब्लड डोनेशन के कारण जो है थोड़ा सा मैंने सोचा गाड़ी में बैठ के ही साथियों के साथ चलता हूँ। साथ चलना इसलिए ज़रूरी था कि इतनी भीड़ में कभी कभी हमारे 1-2 युवा साथी थोड़ा सा जोश में कुछ ऐसा ना हो जाए, तो हमारा फ़र्ज़ है अपने भाइयों को समझा के ठीक से कार्यक्रम को पूर्ण संपन्न करवाना। और अब माल्यार्पण करके महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा हम करेंगे। आज शहर के अंदर चर्चा बनी राणा जी कि 36 बिरादरी मिलकर ठाकुर समाज आज भव्य आयोजन किया गया, तो आप बताइए कि पता तो एडमिट हुए पूरे शहर में चर्चा बनी हुई। इसके लिए मैंने जैसे आपसे कहा कि सब युवाओं की, सब बुजुर्गों की जो है मेहनत रंग लाई, और सब बधाई के पात्र। थैंक यू सर। तो सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि काम ऐसा किया हुआ अब की बार के युवाओं ने, अब की बार के जोश ने, क्योंकि जोश देखने लायक था छोटी काशी के अंदर। और यही बात बताई राणा जी ने कि मैं तो तबीयत खराब होगी, लेकिन तबीयत खराब हुई और उसके बाद में ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो गया, क्योंकि युवाओं के अंदर जोश इतना भरा हुआ था अपनी जयंती के लिए, महाराणा जी के लिए। तो भव्य नज़ारा आप आज महाराणा प्रताप जयंती के ऊपर आशिक चौक पर समापन की ओर है, लेकिन देख सकते हैं कि युवाओं के अंदर जोश, 36 बिरादरी के अंदर जोश, वह समाज के अंदर एक अलग ही जोश देखा जा सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें देखने और दिखाने के लायक होती है। तो जोश है युवाओं का ख़त्म नहीं हो रहा, बुजुर्गों का मार्गदर्शन बिल्कुल सही दिशा में चला। और यहाँ से निकलते हुए ये पुराना बस स्टैंड पहुँचे, फिर मैमगढ़ पहुँचे, मैमगढ़ से रोहतक गेट, बावड़ीगढ़ चौक, दादरी गेट, अलवास गेट, हनुमान ढाणी और वह वाल्मीकि चौक से होते हुए पूरे सर्कुलर रोड का इन्होंने चक्कर लगाया और महाराणा प्रताप की जयंती को बड़ी धूमधाम से बनाया गया छोटी काशी के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, अब की बार का जो जयंती का प्रोग्राम था वो 36 बिरादरी ने मिलजुल कर एक साथ में सामूहिक रूप से बनाया और भाईचारे का एक नया संदेश देने का काम किया। तो दुकान के ऊपर हम छत के ऊपर अस्सी गेट के ऊपर आज क्या नज़ारा देखा अस्सी गेट पे? हमने देखा जी नज़ारा बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जी। नज़ारा देखने लायक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। वो देखो नज़ारे, महाराणा प्रताप स्टेचू के नीचे युवाओं का जोश जो देखते ही देखा जा सकता है। आज माला अर्पण भी कर रहे और अपने महापुरुष को, भगवान को याद भी किया जा रहा अपने संगी साथियों के साथ। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आज आपके कंधों पे पूरा भार था, क्या करें? आज महाराणा प्रताप जी की जो शोभा यात्रा निकाली है युवाओं ने, वो अब तक देखा जाए जैसे अब समापन हुआ है तो बड़ी पीसफुल रही। हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा लेकिन पीसफुल रही।
सर क्या कहेंगे इस तरह के समागमों की और इस तरह के आयोजनों की कितनी सख्त होता है समाज को भी, छत्तीस बिरादरी को, भाईचारे के लिए? हाँ जी, इस तरह के समागमों की और इस तरह के आयोजनों की कितनी सख्त जरूरत होती है छत्तीस बिरादरी को और भाईचारे को? देखिए सबका अपना पर्सनल मामला है, अगर कोई करना चाहे तो, लेकिन पूरी शांति से लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते अगर करे तो फिर किसी को कोई परेशानी नहीं। सर एक अहम भूमिका सिटी इंचार्ज की भी देखी जा सकती है, क्योंकि आगे भी पीछे भी, यानी आपकी मैंने भूमिका हर दिखाई, पुराने बस स्टैंड में दिखाई, मैम गेट पे दिखाई, हनुमान गेट पे दिखाई, वाल्मीकि चौक पे दिखाई, मैंने आपको दिनों गेट पे दिखाया और अब आपको मैंने आशी गेट चौक पे दिखाया। तो ऐसे मान सकते हैं कि ऐसे अधिकारी जुट भी सकता है, क्योंकि इस तरह के आयोजन में आप जैसे अधिकारी होने चाहिए। चलो आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद, अदरवाइज तो मेरी ड्यूटी है, मेरे अगर मेरे एरिया में कोई ऐसा है प्रोग्राम तो ड्यूटी सलाम है, क्योंकि आपकी ड्यूटी देखी जा सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अधिकारी हो तो ऐसे हो, क्योंकि सजगता की सख्त जरूरत होती है। युवाओं की भीड़ थी, युवाओं का जोश था, युवाओं का साथ था, लेकिन अधिकारी ने कमाल किया हुआ कि पूरी पंक्ति के अंदर फिरो के रखा हुआ भगवान आयोजन के लिए। क्या कहेंगे? सभी को शुभकामनाएं। वीर महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं सही प्रशासन का जो आज जयंती के लिए सहयोग रहा है उनके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत बधाई। तो आज जयंती के ऊपर युवाओं ने क्या सीखा और क्या संदेश देंगे? सदैव महापुरुषों की जयंतियों पर हमें युवाओं को यही संदेश मिलता है, यही प्रेरणा मिलती है, जो महापुरुषों के जो आदर्श हैं उनको हम मान करके अपने जीवन में धारण करके चलें और उनके बताए गए रास्तों पर आगे बढ़ करके राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करें। सूर्य भाई क्या कहेंगे, क्योंकि आयोजन बड़ा था, युवा थे, वो साथ था, सब कुछ था। ये आज युवा अपने डिसिप्लिन में थे, यानी तलवार थी लेकिन कमान के अंदर थी, बाहर नहीं थी। ये ऐसे प्रोग्रामों की कितनी सख्त जरूरत है? ये हमारे समाज के संस्कार हैं। सभी जो हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने सभी ने ये पहले ही उनको बता दिया था, अगर जयंती में शोभा यात्रा निकलेगी तो बिल्कुल डिसिप्लिन से और बिल्कुल प्यार प्रेम से। तो सूर्य आज क्या मैसेज आया पूरे शहर का, छोटे खासी की बात की जाए तो और प्रदेश की बात की जाए, देश की बात की जाए तो क्या मैसेज आएगा? इस जयंती के माध्यम से हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनसे कुछ शिक्षा लेते हैं। और आज काफ़ी अच्छा आयोजन था, सारे सभी बिरादरी साथ थी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हम चाहते हैं हिंदुत्व का वो विकास हो, हिंदुत्व का विकास हो, इस चीज़ से लोग जाति पाति से ऊपर उठकर अपने धर्म की तरफ देखे, बस इतना है। चलो थैंक यू, धन्यवाद। युवाओं का जोश देखने लायक है। अच्छा ये बात तो कहनी पड़ेगी, सेवा का कोई भाव को नहीं होगा, सेवा सेवा ही होगा। पंडित जी को प्रणाम भाई, ये बात तो कहनी पड़ेगी भाई, धन्य है वह माँ जिन्होंने पंडित जी को जैसे जन्म दिया। वास्तव में हर प्रोग्राम के अंदर आगे मिलते। क्या कहेंगे पंडित जी? सर्वप्रथम आपके माध्यम से समस्त राजपूत समाज व सभी सनातनियों को हम महाराणा वीर शिरोमणि प्रताप जी की जयंती कर हार्दिक बधाई देते हैं। इस तरह के प्रोग्रामों की कितनी सख्त जरूरत है समाजों को और क्या मैसेज आएगा? ऐसा है जी, हम सब ने मिलकर एक दूसरे का प्रेम और भाईचारा बढ़ाने का काम करना चाहिए। इसी कड़ी में हम सब भाई मिलकर जल सेवा में छबील सुबह से लगा रखी है। आपकी छबील भी सुबह से लगी हुई है? जी सर, सुबह 11 बजे अजय कुमार जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जो काम है सेवा का, इसमें आज करके इतना मजा आया। राजपूत पूरा समाज जो साथ है उसको देख के इतना मजा आया, दिल खुश हो गया, यानी दिल गदगद हो गया, दिल गदगद हो गया। जैसे पानी मीठा मीठा है वैसे दिल भी मीठा हो गया। दो तरह का पानी लगाया था, एक तो शरबत मीठे पानी का, एक सिंपल ठंडा पानी। सुबह से टैंकर खड़ा था जो अभी गया है। सेवा हो तो ऐसी हो जो तन से मन से धन से की जाए। वो दिखाऊंगा, थोड़े दिखाने तो गए हैं, क्योंकि सेवा का कोई मोल को नहीं हुआ, ना वेटर बुलाना पड़ा ना किसी बुलाना पड़ा, आपे सेवा करने हैं भाई। बात तो कहनी पड़ेगी, सेवा में कोई शर्म को नहीं होगा। कोई शर्म नहीं भाई साहब, मजा आ रहा है, मजा इस तरह की सेवा मिलती बहुत बिल्कुल बहुत। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। चलो अच्छा मैसेज है, अच्छा काम है युवाओं का, क्योंकि ये चीज़ जरूरी है भाई। पानी पिलाने वाले भी यही है और पानी पीने वाले भी यही लोग हैं। भाई साहब बहुत वैसे ये बात तो कहने पड़े राहुल, आपका काम मैंने काफ़ी जगह देखा, चाहे बावड़ी गेट चौक था, चाहे हनुमान डानी थी, चाहे वाल्मीकि चौक था, चाहे आपका दिनोदय नीमपाल चौक था, यानी आप हर जगह आज हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए। क्या मानते हैं राहुल में बदलाव कितना आ गया? मैं तो शुरू का ही चाहूँ भाई साहब, कोई बदलाव को नहीं। यानी सख्त जरूरत है इस तरह बदलाव की। मैं बदलाव तो आप किस तरह का हो, मैं तो शुरू से ऐसा तो काले कपड़े पर है, काले कपड़े तो भाई बताई थी, मतलब दाग कौन लागे ना दाग काले कपड़े धोड़ा मतलब दाग लाग जाए भाई साहब। लेकिन आज की जयंती एक नया मैसेज जाएगा, क्या मैसेज जाएगा, किस प्रकार से? भाई ये तो
मैसेज तो सबने पता दिखा है कि निस्वार्थ जमनाई है, हर जाति के, हर समाज के, यानी हर युवा के अंदर, बच्चे के अंदर, बुजुर्ग के अंदर जज्बा था जो महाराणा प्रताप जयंती को। जज्बा नहीं भाई साहब, क्या है, हर आदमी की जिम्मेदारी थी एक, और प्यार था, एक अपनी ड्यूटी समझ रहे थे कि भी एक महापुरुष नाम याद करा, उसकी स्वर्ण जयंती मनाई जाए अच्छी तरीके से, सब में बढ़िया प्रेम भाव से। तो हमारा आयोजन सफल हुआ है बिल्कुल, और इसकी मैं आप जैसे भाइयों ने भी बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, और ये जो सारे मेरे भाई हैं, युवा भाई हैं, इनका भी तहे दिल से स्वागत है और धन्यवाद है। तो आज राहुल राणा रोड पे ड्यूटी दे रहा था, ना कि गाड़ी के ऊपर चढ़ के किसी को आवाज अब वो कर रहा था। भाई ड्यूटी हमें नहीं देंगे तो कौन देगा, नू बताओ ना। ड्यूटी कई ने कई भी भाई भीतर बैठ क्यों भाई, किसी भाई के चोट फेट हो जाए, आम सबसे बड़ी बात थी कि कई दूसरे रोड पाँव दे रॉन्ग साइड जाते तो हमारी ड्यूटी बने थी, उसमें आम पब्लिक परेशान नहीं हो। हमारा एक मोटिव यही था कि हम जहाँ कोई भीड़ भड़ाका हो है, देखो बहुत हज़ारों की संख्या में तादाद में बच्चे आ रहे थे, बुजुर्ग आ रहे थे, तो उसमें हर बिरादरी के स्पेशल पर्टिकुलरली राजपूत समाज हो, तो सब भाइयों ने मेरी नहीं, सब भाइयों ने बढ़िया ड्यूटी निभाई है अपनी, और बढ़िया साथ देगा है कि बहुत सफल आयोजन किया है इस महाराणा प्रताप जयंती का। तो आज का संदेश क्या देगा राहुल राणा? संदेश ये क्या सीखा पूरे शहर के अंदर घूम के? संदेश तो ये देखो, हर बिरादरी से आ रहे थे, एक तो ये जातिवाद का जो ये नेता है सफ़ेद पोश हैं, ये जहर गोले हैं, जो हम इसके खिलाफ सा, जो आज हमने ख़त्म कर दिया। दूसरा एक अनुशासन, इतनी भीड़ होने के बावजूद कोई घटना है, प्रिय घटना नहीं रही, से बदतमीजी नहीं हुई। आप लोग सजग थे यार, आज चलो आशीर्वाद है, आज आप जैसे युवा हाथ जोड़ के युवाओं भाइयों का सहयोग है मेरे साथ, तो क्यों नहीं होंगी ये चीज़ें। और आगे भी कोई आयोजन होगा तो हम इससे भी अच्छी तरीके बनावाएंगे, और बहुत डिसिप्लिन तरीके से और बहुत सौहार्द से बनाएंगे। प्रोग्राम किए जाएंगे अब भविष्य के, होते रहेंगे। क्या कहेंगे युवा है? जीएनसी की न्यूज़ की तरफ से आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मैं खुद आपका चैनल देखता हूं जी, और सारी भिवानी की तरफ से है ना, आपका चैनल की नोटिफिकेशन हम प्राप्त करते हैं जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और इनका तो है ही जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी जयंती होगी जी, बिल्कुल प्यार प्रेम थे। मिश्रा जी ये क्या रात तक में क्या देख रहे? अपने अखिल भारतीय सत्य महासभा के अध्यक्ष भाई राहुल राणा की देख रेख में इतना बढ़िया आयोजन हुआ है। अच्छा, जो राहुल राणा कहती पत्थर की लगी रही युवा के लिए है, राहुल राणा ने कह दी भाई वो बात पत्थर की लगी है। भाई राहुल क्या घोड़ के प्यार रही घोड़ के कौन भाई प्यार इतना है वैसे भाई साहब, घोड़ के प्यार थोड़े टाइम के होने से जरूर उतर जा है, हम दिल में बढ़िया करा, बिल्कुल दिल, हम दिल में, मैं बाहर तक मैं खुद बढ़िया करूँ दिल में, अपनी खासियत से। चलो अब आज के ये छोटी काशी के अंदर प्रत्येक युवा के अंदर राहुल राणा दिल में जगह बनाया हुआ। सौभाग्य है जी मेरा, मेरे भाइयों ने इतना प्यार दे रखा है मेरे से, आराम में सारा होगा भाई। चलो थैंक यू, मुबारक आपको इस भव्य प्रोग्राम के लिए। तो बधाई के पात्र थे युवा, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो। आज इसकी भाई से कुछ कहना चाहो भाई साहब? अच्छा भैया तुम जय महाराणा जी बताएं। जय महाराणा, जय राजपूताना। मेरा नाम ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया है और उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ, और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का सिपाही हूँ। और आज 9 मई महाराणा प्रताप जी की जयंती बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाई गई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर्व समाज को लेकर के। अगर आज सर्व समाज ने मिलकर हमारी जयंती मनाई है तो उसी सर्व समाज के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भाई लोगों, अगर तुम लोगों को कुछ सीखना है तो हम लोगों से सीखिए। सब कोई एक दूसरे से सीखता है तभी हम कुछ कर पाते हैं। ठाकुरों की कोई भी रैली होती, कोई भी जयंती होती, कभी किसी की दिक्कत नहीं होती है। सर्व समाज सारा सब कुछ सारे नियम और कानून से चलते हैं। तो भाई आप सब लोग जब भी रैली करें, प्रोग्राम करें, तो कभी ये मत सोचें कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे। आराम से, प्यार से, नॉर्मल से करें। शासन भी खुश, प्रशासन भी खुश, जनता भी खुश। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी रैलियां निकालें, जुलूस निकालें, ऐसे निकालें कि जनता भी ना परेशान हो और खुद भी परेशान ना हो। और इसके साथ एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान महाराणा प्रताप अगर हमारे हिंदुस्तान के लिए लड़े थे तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरा लाइव जा रहा हो, कि भाई इसकी छुट्टी पास कराई जाए, इसकी सरकारी छुट्टी डाली जाए, राष्ट्रीय स्तर पे छुट्टी कराई जाए। युवा ने एक अच्छी सोच बताई है और अच्छी पहल की है कि इसको राष्ट्रीय छुट्टी का घोषित किया जाना चाहिए महाराणा प्रताप जयंती को। तो ये भव्य प्रोग्राम था, ये देखने लायक था भिवानी शहर के अंदर से। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोने की खास रिपोर्ट।